नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपने कोई प्रार्थना पत्र किसी सरकारी कार्यालय में दिया है अपने किसी भी कार्य कराने के लिए, या फिर कोई आपकी समस्या है तो आपने उसके समाधान हेतु एक लिखित शिकायत की है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि आप जब लिखित शिकायत करते हो तो आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है, या फिर आपका जो शिकायती पत्र है वो इस समय कहाँ है, किस स्थिति में है और किस अधिकारी के पास है, किस अधिकारी ने कितनी कार्रवाई आपके इस पत्र पर की है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पूरी स्टेटस रिपोर्ट कि वर्तमान में आपके पत्र पर क्या कार्रवाई हो रही है या हुई है, उसका कैसे आप पता करेंगे। दोस्तों, इसके लिए जो एक आम नागरिक है, देखने में हर रोज़ ये आता है कि सालों साल सरकारी जो कार्यालय है उनके चक्कर लगते रहते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालय में बैठे लोग, अधिकारी बाबू, आप जानते हैं, अपनी मस्ती में मस्त है और एक ही सवाल रहता है कि आप कल आइए, परसों आइए तो आपका पत्र देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, कल परसों में होते होते समय भी निकल जाता है, वो बाबू भी निकल जाते हैं और वो अधिकारी भी चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आवेदन करता होता है वो भी दोस्तों दुनिया छोड़ चले होते हैं। तो ऐसा होता है, ये दोस्तों एक सच्ची बात है। लेकिन साथियों, आरटीआई एक्ट के माध्यम से आप अपने घर बैठे ये पता कर सकते हो कि आपका जो प्रार्थना पत्र है वह कहाँ है, किस अधिकारी के पास पेंडिंग है और उस पत्र पर आज तक क्या जांच या क्या कार्रवाई हुई है। साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आरटीआई अधिनियम का प्रचार जितने ज़ोरों शोरों से होना चाहिए था उतने ज़ोरों शोरों से दोस्तों नहीं हुआ है। साथियों, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह इसका प्रचार करे, लोगों को जागरूक करे, लोगों को बताए आरटीआई अधिनियम के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये लोगों का मौलिक अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को आज के समय में जिस तरीके से दोस्तों तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, या आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, तो ये बड़ा दोस्तों सोचने वाली बात है। अब दोस्तों, जो हमारा मूल विषय ये है कि एक आम नागरिक दोस्तों 12.5% जो है टैक्स देता है। आप जो है भारत का प्रत्येक नागरिक करदाता है। अब दोस्तों, उस करदाता के साथ इस तरह का व्यवहार जब होता है कि वो सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन ना ही तो उसकी समस्या का समाधान होता है, ना ही यह पता चल पाता है कि साहब हमारे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई हुई क्या। दोस्तों, ये जो स्थिति है, इस स्थिति के भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता है, क्योंकि जनता दोस्तों जनप्रतिनिधि को, प्रमुख एमएलए को, चेयरमैन को, और दोस्तों जब वोट करती है, वोट देती है, तो उनके क्षेत्र में जो उनकी मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, बिजली, पानी, दोस्तों इनके विषय में कभी चर्चा नहीं करती। ना ही ये चर्चा करती है कि भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं इसलिए कि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उभरे और जो लोगों की मूल समस्याएं हैं उनका निस्तारण कराएं। दोस्तों, वही स्थिति आरटीआई एक्ट की है। जब लोगों को आरटीआई एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को लेकर सरकारी कार्यालय के ही चक्कर लगाएंगे कि भाई हमारा पत्र था, हमारे पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, या क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि यदि किसी कार्यालय, किसी विभाग या कहीं पर भी आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है अपनी समस्या के समाधान हेतु,
और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका पत्र कहाँ है, क्या उस पर कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का सहारा लेना चाहिए, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, बेझिझक करना चाहिए। और दोस्तों निडर होकर, आपको ये अधिकार है आपका, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। कई लोग दोस्तों मन में ये भ्रांति रखते हैं कि भाई यदि हम इस कानून का सहारा लेंगे तो अधिकारी या बाबू लोग कोई नाराज़ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका एक मौलिक अधिकार है और आपके पास पूरी शक्ति है कि आप इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। दोस्तों आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) के तहत आप आवेदन कीजिए कि श्रीमान जी, मैं फला फला जगह का निवासी हूँ, मैंने एक आवेदन पत्र आपके कार्यालय में दिनांक इतने इतने को दिया था, उस पत्र की प्रति संलग्न कीजिए। कृपया मुझे बताया जाए कि मेरे पत्र पर आज दिनांक तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। मुझे समस्त की गई कार्रवाई की प्रमाणित एवं सत्य प्रतिलिपि आप प्राप्त कराने की कृपया करेंगे। दोस्तों जब आप इस तरह का आवेदन भेजते हो तो आप यकीन मानिए कि जहाँ भी आपका आवेदन रुका होता है, वो आवेदन, पहली बात तो यहाँ ये है दोस्तों कि वो आवेदन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा चलना। अब इसके बाद जब चलेगा उसके बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि भाई आपका पत्र फला जगह यहाँ पहुँचा, फला जगह यहाँ पहुँचा और फला तारीख को पहुँचा और फला कार्यालय में पहुँचकर ये कार्रवाई हुई। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जन सूचना अधिकारी जो है आपको लिखित में देगा। अब दोस्तों जो चीज़ आपको सालों साल चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिल रही थी, वो आपको केवल एक आरटीआई आवेदन के तहत घर बैठे मिल रही है। दूसरा, जो भी कागज आपको कार्यालय देगा वो सारे कागज दोस्तों स्वयं प्रमाणित होंगे और उनको प्रमाणित कर ही देगा। बिना प्रमाणित कागज दोस्तों आपको नहीं दे सकता। जब दोस्तों प्रमाणित कागज आपके पास होंगे, आपके प्रार्थना पत्र से संबंधित जो भी जांच है या जो भी है, तो वो कागज आपके पास हमेशा रहेंगे, हमेशा आपकी फाइल पर रहेंगे। और दोस्तों भविष्य में कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो दोस्तों आपके काम आएंगे। तो साथियों, आप ऐसे जागरूक नागरिक बनिए कि आप खुद भी अपनी समस्या का समाधान करा सके और दोस्तों घर बैठे करा सके, आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। आपके गांव से सरकारी कार्यालय कितनी दूर है और सिटी से कितनी दूर है। तो दोस्तों आज के इस भाग दौड़ के जीवन में आपको जो अधिकार दिया है दोस्तों, भारतीय संसद ने जो एक कानून बनाया है आरटीआई एक्ट 2005, तो इसका दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। दोस्तों इस आरटीआई एक्ट की मदद से मैंने भी अपने कई ऐसे कार्य कराए हैं जो खुद मेरे पर्सनल थे, और कई जनहित के दोस्तों ऐसे कार्य कराए हैं मैंने कि जिनका होना ऐसा लगता था कि ये कार्य होंगे ही नहीं। मैं दोस्तों अपने बगल के राज्य की बात करूं, उत्तराखंड की, वहाँ भी मैंने कार्य कराया है आरटीआई एक्ट के माध्यम से ही, और दोस्तों निस्वार्थ कार्य कराया है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। साथियों ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि मैं अहंकार से आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैंने काम कराया है, ये नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोग भी जागरूक बने और आपका जो अधिकार है आप लोग भी उसके प्रति जो है दोस्तों जागरूक हो और एक जिम्मेदार नागरिक बने। दोस्तों जब आप इस आरटीआई एक्ट का प्रयोग करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आरटीआई एक्ट क्या है। और दोस्तों जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उसमें दोस्तों अपना बचाव कर सकते हो, और आपका जो पड़ोसी या आपके मित्र परिचित, आप उनको भी बता सकते हो, उनको अवगत करा सकते हो कि किस तरह से जो है आप लोग आरटीआई एक्ट के माध्यम से आपकी जो समस्या है उसका समाधान करा सकते हो, उसका समाधान कराने के लिए रास्ता तलाश सकते हो। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर की। आरटीआई अधिनियम के तहत कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, मेरे काफ़ी सारी वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ और दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों ये मुझे अच्छा लगता है, और आरटीआई एक्ट का दोस्तों जितना भी मुझसे प्रचार होगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो मैं कर रहा हूँ, और जितना दोस्तों मुझसे भी होता है कार्य
जो मुझे लगता है कि कहीं गलत है या गड़बड़ हो रही है, तो मैं उसमें दोस्तों जितना मेरा दायरा है, जितनी मेरी परिधि है, मैं उसके अनुसार उसमें कार्य करता हूँ। और दोस्तों उस कार्य के मैं अंत तक पहुँचूँ, उसको पूरा करूँ, इसकी भी मैं दोस्तों लगातार कोशिश करता रहता हूँ। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों यदि किसी भाई को कोई राय या कोई बातचीत करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों 7017244920 पर आप लोग कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हो। और यदि व्हाट्सअप से आप दोस्तों संतुष्ट नहीं है या आपकी स्थिति क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे फ़ोन भी दोस्तों कर सकते हो। लेकिन साथियों आरटी एक्ट को आप लोग ज़रूर पढ़िए, समझिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए है, आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो इसके लिए है। और दोस्तों प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो, उनको दोस्तों यह एहसास हो कि हम लोक सेवक हैं ना कि मालिक। दोस्तों लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो इसलिए आप लोग मालिक की हैसियत में रहिए। और दोस्तों मालिक ही आप रहोगे, तो इसलिए आप मालिक तो आपको रहना ही चाहिए। और यदि आप एक नौकर की तरह रहोगे तो दोस्तों फिर आप जानते हो कि आप नौकर की ही हैसियत में आपको फिर रहना पड़ेगा, जैसा कि आज स्थिति है भी। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और आज मैंने अपनी संवैधानिक ड्यूटियां पालन किया है। जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो या फिर किसी दूसरे लाइव में। सादर नमस्कार।